हम आगे भी प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहेंगे तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी का साथ मिलेगा। मैं आज माननीय सदस्यों को देश के प्रसिद्ध रचनाकार निदा फाजली जी की वो पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में उद्धृत की थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047 2047 का राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2, बुनियादी सुविधाओं पानी, बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर। 5, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। 6, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। 7, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। 8, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल। 8, 9, सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल। ये सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए जल की महत्वता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में अब मैं जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा करती हूं। इन पेयजल परियोजनाओं की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन पिछली सरकार द्वारा नहीं किया गया। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत अब मैं प्रदेश के 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5,180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने की घोषणा करती हूं। प्रदेश में विभिन्न 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के कार्य
127 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रेजर्वोयर निर्माण तथा नसीराबाद से नौसर घाटी कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। टोडा रायसिंह, केकड़ी देवली, मालपुरा व अलीगढ़ टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय, पाइपलाइन आदि के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व पाइपलाइन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्षों में 20-20 हैंडपंप्स तथा 10-10 ट्यूबवेल्स का निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जल की महत्ता को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि इसकी एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। इस दृष्टि से नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम पर CETPs एवं STPs का निर्माण एवं संचालन कराया जाकर जल को विभिन्न उपयोगों के लिए रिसाइकल किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा, गत सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर आए बिजली संकट से उबरने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता, सोलर 22,200 मेगावाट, पवन 8,100 मेगावाट एवं हाइड्रो 3,300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर RVUNL एवं केंद्रीय उपक्रमों यथा NTPC कोल इंडिया लिमिटेड, LLC इंडिया लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3,325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने हेतु MOU